देन वर्ब्स के ऊपर हमारे टॉपिक्स काफी हद तक कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। trennbare verben. Trennbare verben means separable verbs. अच्छा, कुछ वर्ड्स आपके पास लिख रहा हूँ, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आप एक दफा नोट कर ले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज है। ठीक है, लिखे आप लोगों ने? अच्छा, देखिए आपके पास ये कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, 10-12 ये वर्ड्स लिखे हैं आपके पास, और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये मोर देन इनफ है। जितने ये लिखे हैं ना, इससे हमारा बड़ा अच्छा काम चल जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना मैंने, इनका अपना मीनिंग होता है। वर्ब जो हमारे पास है उनका अपना मीनिंग है, लेकिन ये समटाइम्स ये वर्ड्स ऐसा प्रीफिक्स यूज होंगे, ये वर्ब से पहले यूज होंगे। जिस तरह ये माहन है ना, तो माहन से पहले ये यूज हो रहा है अनमाहन, माहन से पहले अन का वर्ड आ रहा है। तो जब ये किसी वर्ब से पहले इस तरह कोई प्रीफिक्स आएगी, उसके दो फंक्शंस हैं। एक, ये उस वर्ब का मीनिंग चेंज कर देगा। सम्माहन का मतलब हमने पढ़ा था करना या बनाना, लेकिन अगर उससे पहले अन प्रीफिक्स आ जाएगी, इधर आपके पास ये अन मैंने लिखी है, तो ये वर्ब का मीनिंग चेंज कर देगी। इसका मीनिंग टोटली डिफरेंट मीनिंग है, टू स्विच ऑन। ठीक है, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें इन वर्ड्स के मीनिंग्स आते हो, कि जो उनसे मैंने वर्ड्स लिखे हैं इसमें से कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ इनमें से प्रेपोजिशंस हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें इन प्रेपोजिशंस के मीनिंग्स आते हैं और इन वर्ब्स के मीनिंग्स आते हैं, तो जब ये इकट्ठे यूज होंगे तो हम दोनों का मीनिंग गेस कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। वर्ब का अपना मीनिंग है, इन वर्ड्स का जो एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं इनका अपना मीनिंग है। लेकिन जब ये कंबाइंड यूज होंगे, इकट्ठे यूज होंगे, तो इनका एक नया मीनिंग होगा जो कोई भी शख्स गेस नहीं कर सकता। बेशक वो हमारे जैसा बंदा है जो जर्मन सीख रहा है, या सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, या कोई नेटिव स्पीकर है जो उधर ही सीख रहा है जर्मन, फिर भी वो गेस नहीं कर सकता। ये वर्ब्स के मीनिंग्स हमें याद करने पड़ते हैं। इंग्लिश में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स में भी सेम यही होता है कि वर्ब होता है प्लस उसके साथ आप एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो गेट अगर वर्ब है, उसके साथ इन प्रेपोजिशन लगाएंगे, गेट इन, उसका डिफरेंट मीनिंग होगा। हालांकि इन का अपना मतलब है, गेट का अपना है। गेट के साथ अप लगाएंगे, डिफरेंट मीनिंग है। गेट डाउन, गेट आउट, कुछ भी आप लगा सकते हैं, हर एक का मीनिंग डिफरेंट होगा। तो सेम जर्मन के अंदर भी यही होगा कि वर्ब्स है उनसे पहले इनमें से कोई प्रीफिक्स यूज होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के साथ हर प्रीफिक्स आए, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी वर्ब के साथ कोई प्रीफिक्स आएगी, किसी वर्ब के साथ कोई और आएगी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ब के साथ हर प्रीफिक्स आएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और मीनिंग्स जो से हैं वो भी हम वोकैब्युलरी में ही याद करेंगे, क्योंकि मीनिंग का कोई इतना इशू नहीं है, ये वोकैब्युलरी है। हम वोकैब्युलरी के अंदर हर बंदा वोकैब्युलरी में याद करता है। लेकिन इसके लिखने का पर्पस क्या है जब हमने इसको वोकैब्युलरी में याद करना है? इन प्रीफिक्सेस को लिखने का पर्पस ये है कि जब ये किसी वर्ब से पहले ये प्रीफिक्स आएंगी, जिस तरह इधर हमारे पास अनमाहन वर्ब में अन प्रीफिक्स पहले आ रही है, और हमने ये याद कर लिया है कि अनमाहन का मतलब है स्विच ऑन करना। अब जब हमने जुमला बनाना ना, तो ये प्लीज चीज ध्यान में रखने वाली है कि ये वर्ब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इसकी जो प्रीफिक्स है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो वर्ब से सेपरेट होके बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। और कॉन्जुगेशन जो हमारा वर्ब है उसकी कॉन्जुगेशन होगी माहन की।
अगर माहन रेगुलर वर्ब है तो रेगुलर कॉन्जुगेशन होगी, अगर इरेगुलर वर्ब है तो इरेगुलर कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन हमारे वर्ब की होगी, जो पहला उसका हिस्सा है वो हमने सेपरेट कर देना है। तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं, 10-11 वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपके पास, ये आपने जबानी याद करने हैं। क्योंकि किसी वर्ब से पहले ये इनमें से कोई वर्ड आएगा ना, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये वाला वर्ड एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, इसको मैंने सेपरेट करना है। अगर आप इसको सेपरेट नहीं करेंगे, इकट्ठा ही लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा जुमला, ये लिखने में बोलने में हर लिहाज से गलत हो जाएगा जुमला। ये ग्रामर का रूल है कि हमें इस वर्ड को सेपरेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखेगा, फिर अगर आपके अपनी जेहन में कोई क्वेश्चन हो, फिर मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। हमारे पास एक वर्ड है das Licht मीन्स द लाइट। तो अगर मैं जुमला बनाऊं कि मैं लाइट ऑन करता हूँ, आई स्विच ऑन द लाइट, तो इश स्विच ऑन के लिए अनमाहन वर्ब है, लेकिन अन हमें पता है इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, ये सेपरेट हो जाएगा। कॉन्जुगेशन माहन की हो जाएगी इसके साथ माखे, जैसे हमने पढ़ी थी रेगुलर वर्ब है, इश माखे das Licht एज इट इज रहेगा, और लास्ट पे आ जाएगी वर्ब की प्रीफिक्स अन। तो जुमला बन जाएगा कि आई स्विच ऑन द लाइट, इश माह das Licht an। अगर कोई शख्स इसको सेपरेट नहीं करता, इसको ऐसे बोल देता है इश अन माह das Licht, ये गलत जुमला है। ये बोलने में भी गलत है, ये जुमला लिखने में भी गलत है, ये हमें सेपरेट करना पड़ेगा। ये लास्ट पे मस्ट है कि ये लास्ट पे चला जाए। और अगर लास्ट पे इनमें से कोई वर्ड आ रहा है ना, आइन आउस अप, तो इसका मतलब यह है कि ये वर्ब का हिस्सा है। हम इस अन को वर्ब के साथ मिला के इसको देखेंगे। ठीक है, ये वर्ब इधर माखन नहीं है, ये अनमाहन वर्ब है। जो अन लास्ट पर है ये वर्ब का हिस्सा है। आई मीन्स इश मीन्स आई, माखे और लास्ट पे अन आ रहा है, इसका मतलब है स्विच ऑन करना, और das Licht मीन्स द लाइट, आई स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, तो जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ 10-11 वर्ड्स हैं, आप इनको याद कर लेना है। कोई भी आपके पास वर्ब इस तरह का आ गया जिससे पहले इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, आपने उसको सेपरेट करना है, प्रीफिक्स लास्ट पे प्लेस करना है। इन वर्ब्स का नाम ही यही है, सेपरेबल वर्ब्स, ट्रेन बारे वेरब। एक और एग्जांपल देखेगा, हमने एक वर्ब पढ़ा था फारन टू ड्राइव, इरेगुलर वर्ब था। एक वर्ब हमारे पास होता है अब फारन हो जाता है रवाना होना, टू डिपार्ट और टू लीव। ठीक है, रवाना होना। तो अगर हमने जुमला बनाना है, बस 3 बजे रवाना होती है, der Bus। ठीक है, der Bus मीन्स द बस लीव एट 3 o'clock। अब लास्ट में चला जाएगा ड्राई हुआ अब। अच्छा, कॉन्जुगेशन देखिएगा, फारन जोन से ये इरेगुलर वर्ब है। अब हमारा सब्जेक्ट नाउन है ना, एक बस की बात हो रही है, तो उसके साथ कॉन्जुगेशन आएगी ए या जीएस वाली। अब देखिए, फॉरेन जोन से इरेगुलर वर्ब, इसकी कॉन्जुगेशन आ जाएगी फेट, आ के ऊपर उमलाउट आएगा, तो डेबुस, उसके साथ फिर आ जाएगा फेट। अब जो भी टाइम हमने मेंशन करना है, 3 बजे का टाइम है, तो उम्दराय हुआ, और लास्ट पे आ जाएगी वर्ब की प्रीफिक्स आप। ठीक है, डेबुस फेट उम्दराय हुआ आप। द बस लीव्स एट 3 o'clock। अच्छा, अगर मैंने इसका यस नो क्वेश्चन पूछना हो, कोई सामने वाले शख्स है, मैं उससे पूछना है कि क्या बस 3 बजे रवाना होती है, डज द बस लीव एट 3 o'clock, फिर फेट पहले आ जाएगा, वर्ब पहले आ जाएगा, फेट बुस उम खाए हुआ, और लास्ट पे वर्ब के प्रीफिक्स अब आ जाएगा। बेशक आप सवाल बना रहे हैं, बेशक आप जवाब बना रहे हैं, प्रीफिक्स हमेशा एंड पे आएगी। आपने पोजीशन अगर चेंज करनी है तो आप वर्ब को फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे, प्रीफिक्स लास्ट पे रहेगी। और अगर कोई आपने क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो वो बनेगा वन फेयर, इसी वर्ब का बना रहा वन फेयर डेपोस अब, कि बस कब रवाना होती है, व्हेन डज द बस लीव। ठीक है, तो कोई भी आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जो प्रीफिक्स अब है वो जुमले के लास्ट पे आएगी। तो प्लीज अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो,
ये इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब्स हमें याद करने पड़ेंगे, उनकी एस एस और डू वाली जो फॉर्म है उसमें स्पेलिंग्स का चेंज होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, वी फील हुआ फेयर जब पोस्ट, बिल्कुल सही है। यस अनिका प्लीज क्वेश्चन। तो ये याद कैसे करना है सब कुछ? याद आपने ये अनिका ये वाले वर्ड्स करने हैं आपने। आप ऐसे करेगा, स्टिकी नोट्स बना लीजिएगा अपने पास, जहाँ पे आपकी नजर काफी पड़ती है उधर आप लगा लीजिएगा। 2 4 5 6 दिनों में आई थिंक याद हो ही जाएंगे, बार बार जब आपकी नजर पड़ेगी। ठीक है, और जो बाकी है ना और अगर सर आपका। आपने बताया कि इनके मीनिंग्स कोई भी नहीं है वैसे अकेले, जैसे आइन का मीनिंग कोई नहीं है, औस का नहीं है, आम का नहीं है, अच्छा ऐसे देखिएगा ही है। इनके मीनिंग्स है अनिका, देखिएगा इनके मीनिंग्स हैं, लेकिन इस टॉपिक में जिस टॉपिक में हम इनको पढ़े ट्रेन बार वेरबन, ये रिगार्डलेस है कि इनके मीनिंग्स क्या है, क्योंकि इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसा कि आयन का मतलब आ होता है, लेकिन अभी इधर मैं एक वर्ब लिखूं आपके पास, उसमें आयन एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, आयन लाडन, इसका मतलब होता है टू इनवाइट। तो आयन का कहीं पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा। तो इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक हम पढ़े हैं ट्रेन बार वेरबन, इन प्रीफिक्स जो उनसे प्रीफिक्सेस हैं इनके मीनिंग्स रिगार्डलेस है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता हमें पता है या नहीं पता। क्योंकि जब ये वर्ब के साथ आएंगी तो फिर हमें याद करना पड़ेगा कि अच्छा इस वर्ब के साथ अगर ये प्रीफिक्स आ रही है तो उसका मीनिंग क्या है। और अगर आपका क्वेश्चन ये था कि ये वर्ब्स हमने कहाँ पे याद करने हैं, तो ये हम अपनी वोकैबुलरी में याद करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बस अभी के लिए जो आपने याद करना है ना, जो अभी आपका जो फर्स्ट स्टेप है याद करने का, वो ये 11 प्रीफिक्सेस है, ये आपने याद करनी है। उसका फायदा ये होगा कि अगर हमने वोकैबुलरी में ऐसा वर्ब याद किया है जिससे पहले इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, तो फिर हम उसका जुमला सही बना सकेंगे, उसको हम सेंटेंस में यूज कर सकेंगे उस वर्ब को। फिर और क्वेश्चन। these two these two means do you see? मतलब वो ऐसे ही है ये, अक्सर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जमाने में चढ़ते हैं these two, देखो ये ना, जैसा wise two these two, देखो पता है। einfach, लेकिन वो वर्ब नहीं है einfach, वो क्या ले एडजेक्टिव है। das ist sehr einfach, this is very simple, एक्शन नहीं है वो। सही है, देखिए। अच्छा वर्ब है इधर आइन लाडन, आइन लाडन में भी देखें आइन एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, इधर भी आइन आ रहा है इधर भी आइन आ रहा है। तो इट मीन्स के हमने जब आइन लाडन वर्ब को जुमले में इस्तेमाल करना है तो आइन लास्ट पे चला जाएगा। अब जुमला बनाएगा कि आई एम इनवाइटिंग माई मदर, मैं अपनी मदर को इनवाइट कर रहा हूँ। माई मदर हो जाएगा मायने मोटा, बिल्कुल सही है। इश ने आइन तो लास्ट पे चला जाएगा, इश लाड है आइन, ठीक है, इश लाड है मायने मोटा आइन, आई एम इनवाइटिंग माई मदर। अच्छा कॉमन का मतलब होता है टू कम। एक और वर्ब होता है अनकॉमन, शायद बताएगा क्या मीनिंग होता है अनकॉमन? टू रीच और अराइव, पहुंचना। तो जैसे कि लेट सपोज आपने कहना है कि बस 6 बजे पहुंच रही है, क्या बनेगा?
मैस्कुलिन है ये ना, डेबुस। कॉन्जुगेशन क्या आएगी? बिल्कुल सही है, कॉम्ट आएगी, एस वाली कॉन्जुगेशन आएगी ना, डेबुस कॉम्ट। अब जो भी टाइम हमने बताना है, ओम जेक्स हुआ मीन्स एट 6 o'clock। अगर हमने एग्जैक्ट टाइम की बात करनी है ना, तो हम ओम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, डेबुस कॉम्ट ओम जेक्स हुआ, और लास्ट पे फिर क्या आ जाएगा? आना आ जाएगी, वर्ब की प्रीफिक्स। द बस अराइव्स एट 6 o'clock, 6 बजे आ रही है, यहाँ आती है। और जर्मन में ना ये वाले वर्ब्स जो से हैं, सेपरेबल वर्ब्स काफी यूज होते हैं। तो जब भी आप किसी सामने वाले शख्स की बात सुन रहे होते हैं, तो एंड तक आपको उसकी बात सुननी पड़ती है। एंड पे छोटी सी प्रीफिक्स लगती है, उससे पूरा पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है ना जुमले का। लेकिन ये है कि जब आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी बिल्ड हो जाती है, फिर आप खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सिचुएशन, क्योंकि आपको पता होता है किस सिचुएशन के अंदर बात हो रही है, रियल टाइम में कॉन्टेक्स्ट हमें क्लियर होता है। तो हम खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अच्छा सामने वाला शख्स अगर ये बात कर रहा है तो एंड पे जाके इसने ये प्रीफिक्स लगानी है, हमें खुद भी आइडिया हो जाता है। अच्छा, आप इस बुक पे देखेगा, बुक का पेज है 51, ट्रेन बारे बैबन। अच्छा, ये भी वही टॉपिक है जो भी हम कर रहे हैं ना, सेपरेबल वर्ब्स। तो इधर आपके पास वो जुमले बना रहा है कुछ वर्ब्स के, और जिन वर्ब्स के वो सेंटेंसेस बना रहा है वो हमारे पास राइट साइड पे उसने लिखे हुए हैं। इनके मीनिंग्स मैं आपको लिखवाता हूँ, बाकी रीडिंग आप घर पे खुद से करेगा इन जुमलों की ना। सबसे पहला वर्ब है आउफ वाहन। आउफ वाहन होता है टू वेक अप, ठीक है, जागना, टू वेक अप, आउफ वाहन। और आउफ और वाहन के बीच में वो सिजर्स दिखा रहा है, वो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। देन हमारे पास वर्ब है aufstehen। aufstehen होता है टू गेट अप। खाली स्टेन का, खाली स्टेन का मतलब होता है टू स्टैंड। aufwachen, aufwachen टू गेट अप, aufstehen टू गेट सर अप। टू गेट अप, ओके। यस, टू गेट अप, aufstehen। ठीक है, और सर खाली aufwachen। स्टेन का क्या क्या सर? खाली स्टेन स्टेन का, का क्या? हाँ जी, खाली स्टेन का मीनिंग होता है टू स्टैंड। यहाँ इसका मतलब टू बी भी होता है, होना, इन स्टैंडिंग पोजिशन, टू बी इन द स्टैंडिंग पोजिशन। अच्छा। ठीक है, कोई चीज है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, जिस तरह टेबल के ऊपर ग्लास पड़ा होता है, वो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर नॉर्मली होता है, तो वो भी स्टेन ही यूज होता है उसको डिफाइन करने के लिए भी। मतलब कोई कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको आप स्टेन बोलेंगे, एग्जैक्टली राइट? कोई चीज स्टैंडिंग पोजीशन में पड़ी है उसके लिए भी यूज होगा, कोई पर्सन है अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है उसके लिए भी यूज होगा स्टेन। सर सर जैसे बेड भी पड़ा हुआ है तो वो उसको क्या वो स्टैंडिंग पोजीशन में पड़ा है? हाँ, वो स्टैंडिंग ही है। ओके। अच्छा, उसके बाद अनमाहन है टू स्विच ऑन।
और अनफांगन का मतलब है टू स्टार्ट और बिगिन। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज दूसरा लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करेगा। सर फांगन का क्या मतलब है अकेले? अच्छा, खाली फांगन का मतलब है टू कैच। ओके। मैं दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, प्लीज वो ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो अनफांगन मीन्स टू स्टार्ट टू बिगिन। तो आपके पास ये वर्ब्स उसने राइट साइड पे दिए हैं, जिनको आप इसने इधर लेफ्ट साइड पे ना इनके जुमले बनाए हुए हैं। तो ये प्लीज आपने घर पे एक दफा खुद से रीड करने हैं सारे ना ये। देखो स्ट्रक्चर को भी अंडरस्टैंड करेगा। जो प्रीफिक्सेस है ना, ऑफ ऑफ दो दफा और अन आ रही है, आप देखें वो सारी वो एंड पे ही वो दे रहा है जुमले के एंड पे। कॉन्जुगेशन हमारे वर्ब की हो रही है, जो प्रीफिक्स है वो एंड पे ही आ रही है।